लाहौर आर्च डायसिस के बिशप फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने नॉर्वे में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने अपने खिताब में कहा, हमने थोड़ी देर पहले टीवी चैनल पर एक खबर सुनी जिससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और वो खबर है कि नॉर्वे में किसी प्रोग्राम में कलाम पाक यानी कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। हम इस शर्मनाक वाक़े के पर दिली अफसोस का इजहार करते हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं और नॉर्वे की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इसका फ़ौरन एक्शन ले। जिन लोगों ने भी ये किया है उनको सज़ा दी जाए ताकि वो इस किस्म के घिनौने काम ना करें। हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया को और हर इंसान को दूसरे मज़ाहिब की पाक किताबों को, अंबिया का, औलिया का एहतराम करना चाहिए। आज दुनिया में हर तरफ अमन और सलामती की ज़रूरत है, और आज मैं ये भी सोचता हूँ कि इसी साल 4 फरवरी को पापा आज़म और शेखुल अज़हर अहमद तैयब साहब ने अबू धाबी में एक डॉक्यूमेंट पर साइन किए जिसमें ये ख़ास बात कही गई है और सब मज़ाहिब को दावत दी गई है कि आओ तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर हम अपनी दुनिया को अमन और सलामती का गहवारा बनाएं। और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ पर उस किताबचे में, उस दस्तावेज़ में ये भी ज़िक्र किया गया है कि हम मुस्लिम और मसीही हम ख़ुसूसी तौर पर एक ही खुदा की इबादत करते हैं, हम तमाम अंबिया का एहतराम करते हैं और हम रोज़े महशर पर ईमान रखते हैं। तो आए हम इन सब चीज़ों का और ज़्यादा एहतराम करें। नॉर्वे की हुकूमत से दोबारा मुतालबा करते हैं, और हम सब अभी गिरजे में खड़े थे और हम तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि तमाम लोग एक दूसरे के लिए भी दुआ करें, एक दूसरे के एहतराम करें, और किसी के मुंह से भी कोई ऐसी लफ्ज़, कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे किसी भी शख्स की मजहबी और ईमानी एहसासात, जज्बात को ठेस पहुँचे। अजीज़ो, आज दुनिया को अमन की ज़रूरत है, सलामती की ज़रूरत है। अगर किसी को किसी से कोई गिला है, शिकवा है, या कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो वो मकालमे पर की टेबल पर आए, मकालमे के ज़रिए से एक दूसरे से बात पूछे, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की समझे और एक दूसरे का एहतराम करे। मैं आज अपने तमाम पाकिस्तानी मसीहों की तरफ से भी, अपने मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ से भी इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और दुआ गो भी हूँ कि खुदा हम सब को अमन और सलामती के साथ रखे। और नॉर्वे की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि वो इस अक़दाम की फ़ौरन इसकी इंक्वायरी करें और जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उसको सज़ा दें, ताकि दुनिया में अमन हो और आइंदा कोई भी शख्स एक दूसरे की मजहबी किताबों या ईमानी या अकायद के बारे कोई ऐसी बात ना करे जिससे किसी के एहसासात मजरूह हों। खुदा हम सबको अमन और सलामती से रहने की तौफीक अता करे। आमीन। अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इंसान एक दूसरे के मजहब और अकीदे और इल्हामी किताबों का एहतराम करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।